लंगड़ा भेड़िया बदला लेने के लिए गांव पर हमला कर रहा है? क्या लंगड़ा भेड़िए का साथी भूख के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए बच्चों पर अटैक कर रहा है? जिनको भेड़ियों ने शिकार बनाया उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी पर 8 से 20 भेड़ियों के दांतों के निशान मिले हैं। भेड़ियों ने शिकार से ज्यादा मारने के लिए वार किए। बहराइच में भेड़ियों के बदला लेने वाली कहानी बहुत जोरों से चल रही है। यह दावा किया जा रहा है कि जनवरी में भेड़ियों के 2 बच्चे ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए थे। उसके बाद से ही भेड़ियों के अटैक का ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। इतना तो ये तय है कि बहराइच में जिस तरह से भेड़ियों का शिकार लोगों का शिकार कर रहे भेड़िए छुप रहे हैं, ऐसा वहां कभी पहले नहीं देखा गया है। लंगड़ा भेड़िए का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त बहराइच के अंदर 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। तलाश काफी तेज कर दी है। देर रात तक तलाश की जाती है। जहां से भेड़िए आते हैं, जहां से भाग जाते हैं, चप्पे चप्पे पर एनकाउंटर टीम तैनात है। फॉरेस्ट विभाग की टीम बहराइच के अंदर अभी भी अलग अलग गांवों के अंदर 2 भेड़ियों की तलाश कर रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम सीताराम गांव में हैं, जो कि बहराइच के अंदर पाओ सीताराम एक यहां पर गांव पड़ता है। जब तक लंगड़ा भेड़िया जिंदा रहेगा तब तक बहराइच खौफजदा रहेगा। जब तक लंगड़े भेड़िए का साथी नहीं मरेगा तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन अब तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला, जिसमें भेड़िए के अटैक का पूरा सस्पेंस छिपा है। आखिर भेड़िए बैक टू बैक बच्चों पर, इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या भेड़िए इंसानों से बदला ले रहे हैं? भेड़िए ऐसे जानवर होते हैं जो झुंड में रहते हैं, एक परिवार की तरह साथ रहते हैं, और जब कोई झुंड में नुकसान पहुंचाता है तो भेड़िए अंतिम सांस तक बदला लेते हैं। क्या बहराइच में यही हो रहा है? क्योंकि कुछ दावे ऐसे ही किए जा रहे हैं। इसी साल जनवरी में बहराइच में 2 भेड़िए के बच्चे मारे गए थे। खेत में ट्रैक्टर के नीचे भेड़िए के 2 बच्चे दब गए थे। भेड़िए एक नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, हमें जैसे पता ही है वो शिकार करते हैं, शिकारी हैं वो। तो जब ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन उनके टेरिटरी में होती है तो एक नेचुरल स्वाभाविक चीज है कि वो भी आपकी टेरिटरी में आएंगे। जब वो थ्रेटन फील करते हैं कि आप उनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं तो इनका एक रिटेलिएशन होता है, जहां पर वो कोशिश करते हैं कि रिटेलिएटर को उनका ये बेसिक नेचर है कि वो शिकार ही करेंगे, यही उनको करना आता है। वो कहीं ना कहीं थ्रेटन फील कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर अटैकिंग यू। बेसिक कारण यही है। इसी के बाद से भेड़ियों का पहला हमला हुआ। हालांकि तब हमले को रोकने के लिए कदम भी उठाए गए थे। बताया जाता है कुछ भेड़ियों को पकड़कर बहराइच के चकिया जंगल छोड़ा गया था, जो भेड़ियों के हमले वाली जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर है। क्या ये वही भेड़िए हैं जो वापस बदला लेने आए हैं? क्योंकि पहले ये भेड़िए इंसानों को देखकर भाग जाते थे, अब इंसानों पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। वो पहले जो भेड़िया थे वो यहाँ पर रहते थे, आदमी को देखकर भाग जाते थे। अब ये भेड़िया जो हैं ये रात को बच्चों के ऊपर और औरतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चोरी करके रात को। दिन में अटैक नहीं हो रहा है, रात में हो रहा है। अगर इतिहास के पन्नों में इस सवाल को तलाशे तो भेड़िए बदला लेते हैं, इसके सबूत भी हैं। 25 साल पहले जौनपुर में कुछ लोगों ने भेड़िए के बच्चों को मार डाला था, जिसके बाद भेड़ियों ने बदला लिया और कई लोगों को शिकार बना डाला। लेकिन बहराइच में लंगड़े भेड़िए को रोकना ही होगा। फॉरेस्ट विभाग की टीम बहराइच के अंदर अभी भी अलग अलग गांवों के अंदर 2 भेड़ियों की तलाश कर रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम सीताराम गांव में हैं, जो कि बहराइच के अंदर पाओ सीताराम एक यहां पर गांव पड़ता है। इस गांव के अंदर आगे आप गाड़ी देखेंगे जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की गाड़ी है, जिसके अंदर वो लोग सवार हैं कि अगर कहीं पर भेड़िया दिखता है तो भेड़ियों को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करके इस गाड़ी के अंदर रखा जा सकता है। और आगे जो है
वो उत्तर प्रदेश सरकार की फॉरेस्ट विभाग की टीम जा रही है, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। असल में 2 भेड़िया जो है वो अभी भी बहराइच के अंदर अलग अलग गांव में, खेतों के अंदर छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक कई भेड़िए जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन ये 2 भेड़िए जो हैं अभी तक वन विभाग की टीम की रडार के अंदर नहीं आ पाए हैं। एक और दावा किया जा रहा है, बाढ़ से भेड़ियों का टापू बर्बाद हो गया। जिसको भेड़िए अपना घर मानते थे वो डूब गया, जिसके बाद भेड़िए गांव की तरफ आ गए। गांव के लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहां पर गन्ने के खेत के आसपास भेड़ियों को देखा है, तो मैन्युअली कॉम्बिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए एक टीम जो है वो इस तरीके से अपने डंडों के साथ गांव के लोगों के साथ उस जगह पर जा रही है जहां पर भेड़िए को देखा गया है, ऐसा गांव वाले लोगों को बोलना है। सबसे पहले जितने भी यहाँ के आसपास के गांव हैं, चाहे हम सीताराम गांव की बात करें, कोटई गांव की बात करें, जहां जहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है गांव के लोगों के जरिए कि उन्होंने कहीं पर भेड़िया देखा है, वहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंचती है। और टीम पहुंचने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शूटर जो है वो भी मौजूद हैं, जिनके पास अपनी गन भी है, और साथ ही मैन्युअली सर्च करने के लिए जो पूरी टीम है वो अपने डंडों के साथ गांव के लोगों के साथ उस जगह पर जाएगी जहां पर भेड़िया देखा हो सकता है। भेड़िए बदला लेने के लिए अटैक कर रहे हैं या भेड़िए भूखे हैं? इन सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भेड़ियों के हमले के पैटर्न में कई बातें एक जैसी दिख रही है। भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम के लिए जितनी भी बॉडी आई, उनमें ज्यादातर में भेड़िए ने हाथ पैर खाए थे। उसमें सभी में गले, हाथ और पैर का मांस गायब था। सीने और पेट पर भी जख्म मिले, लेकिन चेहरे को नहीं नोचा गया था। भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के शरीर पर दांत के 8 से लेकर 20 तक निशान थे। हम रिपोर्ट बताती है कि जंगली जानवर के काटने से उनकी डेथ हुई है। जो डेथ हुई है सर, उसमें बताया जा रहा है कि कहीं 8 बार, कहीं 9 बार, मतलब मल्टीपल तरीके से इस तरीके के घाव हैं जो बहुत खतरनाक हैं। हाँ, अलग अलग बॉडीज़ पे अलग अलग संख्या में घाव हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। इससे पहले सर अभी जो केसेस आ रहे हैं लगातार भेड़ियों के हमले के, इससे पहले भी क्या बहराइच में और आपके अस्पताल में खास तौर पर ऐसे मामले आते थे जिसमें भेड़िया ने अटैक कर दिया हो, या अभी हाल फिलहाल में ही इस तरह के केसेस आ रहे हैं? नहीं, मैं तो केवल 2 महीने से हूँ, लेकिन जो बातचीत लोगों से हुई है, काफ़ी सालों के बाद इस तरह की घटना हो रही है। बहराइच में कई लोग कुछ और भेड़िए के होने का दावा कर चुके हैं। भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के शरीर पर भी दांत के निशान ज्यादा मिले हैं। इससे ये सवाल फिर उठ रहे हैं कि क्या लंगड़ा और बीटा के अलावा और भी भेड़िए हैं जो गांव में घुसकर शिकार कर रहे हैं? भेड़िए कितने हैं? क्यों हमले कर रहे हैं? इन सब से भी बड़ा सवाल ये है कि भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? कि हम लोग इसको 24 आवर्स निगरानी में रखे हुए हैं। जहाँ कुछ स्थान वो है जहाँ इनके पाए जाने के, इनके रहने की संभावना ज़्यादा है, जहाँ अक्सर दिखते हैं, हमारे थर्माडोन में दिखते हैं और डायरेक्ट साइटिंग भी होती है, और हमारे पगमार्क भी वहाँ पर दिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वहाँ सर्च करते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर उससे जो सटे हुए क्षेत्र हैं, गन्ने हैं, उनमें हम सर्च करवाते हैं। कन्फर्म है कि भेड़िया हैं, दोनों हैं और इसी इलाके में हैं।